दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम एचएफसीएल लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट देखकर बहुत ज़बरदस्त शॉक लगा सबको। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब ऐसा रिजल्ट क्यों आया? पिछले कई क्वार्टर के बाद हमने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में गिरावट देखी है ट्राइडेंट के, और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस रिजल्ट के बाद में ट्राइडेंट से निकल जाना चाहिए? क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, या फिर इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ट्राइडेंट के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया गया है। क्या है वो अनाउंसमेंट, उसको भी जानेंगे, और आने वाले समय में ट्राइडेंट की क्या संभावना बन सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम एचएफसीएल लिमिटेड की अगर बात करें तो कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है और जल्द ही ये फिर से 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है, और इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट के कारोबार को डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन 37.30 पर क्लोजिंग देखिए, जहाँ पे 1.32% की गिरावट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में शानदार माहौल बना हुआ था, ज़बरदस्त बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 1100-1200 पॉइंट की तेज़ी। उसके बावजूद भी 1% की गिरावट ये साबित करती है कि लोगों को पहले से ही अनुमान था कि इस बार रिजल्ट में कुछ कमी रहेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली भी थी कि ट्राइडेंट लिमिटेड के रिजल्ट में इस बार कमी रह सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कमी रहेगी ऐसी संभावना नहीं थी। और इसके पीछे वजह भी थी कि पिछले कई समय से लगातार जो इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। उसके पीछे वजह था कि एक्सपोर्ट का कारोबार इनका सारा का सारा रुक गया था, क्योंकि कंपनी का मुख्य बिजनेस यूरोप और यूएस में है, और ऐसे में दोनों जगह पे प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यूएस में और जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है यूरोप कंट्रीज़ में। ऐसे में इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मार खा गया था, और इस वजह से ये आंकड़े हमें देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंताजनक आंकड़े हैं। एक बार हम उन आंकड़ों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करें तो सितंबर 2021 में पिछले साल इनका टोटल सेल 1692 करोड़ रुपीज़ का था। अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो इनका सेल 1680 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। यानी आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में ही ऑलरेडी सेल्स में गिरावट हो गई थी, लेकिन इस बार काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। करीब इनका जो सेल्स है वो 1438 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया है। यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है। कंपनी का सेल्स इस बार गिरते हुए आपको दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से गिरा है। आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले साल सितंबर 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 411 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में गिर के 262 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया था। लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई, मात्र 141 करोड़ रुपीज़ का ही इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल मिला है। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको गिरावट बड़ी दिखाई देगी। कंपनी को ओपीएम में भी बड़ी गिरावट है। पिछली बार 24% के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 16% के आसपास था, इस बार वो 10% रह गया है। इसके अलावा कंपनी की अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 10 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी, और क्वार्टर 1 में ये 5 करोड़ के आसपास थी, इस बार भी 5 करोड़ के आसपास ही है। अब ये जो मुख्य आंकड़ा यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 235 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट था। क्वार्टर 1 में ये गिर के 129 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया था। यानी आप देख सकते हो एक तरह से लगभग आधा हुआ था, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। प्रॉफिट मात्र 37 करोड़ रुपीज़ का रह गया है, यानी प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया है, और ये पिछले कई समय के बाद हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो इन पिछले सितंबर के पहले क्वार्टर में 76 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन ओवरऑल देखें तो इनका प्रॉफिट हमेशा से 3 डिजिट में हमें दिखाई दिया, और इस बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले कई क्वार्टर के बाद सबसे बहुत ही कम प्रॉफिट, और इसके पीछे जो वजह है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार कि इतना बड़ी गिरावट प्रॉफिट में क्यों हुई है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। कंपनी ने एक नए अपॉइंटमेंट की गई, अवनेश बरुआ, जो अब नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे, और इनकी अपॉइंटमेंट लागू हो चुकी 12 तारीख से। तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार बदलाव कर रही है अपने बिजनेस को। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है उसके बाद कंपनी ने अब पूरी तरह से मैनेजमेंट को बदलना शुरू कर दिया है। हर से अलग अलग डिवीजन के अलग अलग एमडी अपॉइंट कर दिए गए। इसके अलावा अब नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट हो गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया। कंपनी अपने होम टेक्सटाइल और केमिकल प्लांट के बिजनेस को उसमें और उसकी वृद्धि करने जा रहे हैं, यानी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, साथ में उसको मॉडर्नाइजेशन करेंगे। यानी कंपनी में एक तरह से अब ये डिसीजन ले लिया है कि नई टेक्नोलॉजी को इसमें आजमाया जाए, यानी कारोबार को बढ़ाया भी जाए और साथ में उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड भी किया जाए। यानी कुल मिला के अब ट्राइडेंट ने ठान लिया कि आने वाले समय बिजनेस को एक नई दिशा में लेके जाना है, तो टेक्नोलॉजी में बदलाव करना होगा। तो बड़ा डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों करने जा रही है होम टेक्सटाइल और केमिकल बिजनेस को। तो आने वाले समय यहाँ पे आपको ये इसमें स्थिति में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, यानी आने वाले समय में टेक्सटाइल में कुछ प्रगति होती हुई दिखाई दे सकती है।
अब कंपनी ने अपने टोटल बिजनेस की कैपेसिटी को भी बताया है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर इनके यान के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के टोटल जो स्पेंडल्स है उसमें आप देख सकते हो 5,89,248 स्पेंडल्स है। इसके अलावा 7,464 रोटर्स है और 320 एयर जेट है। और यहाँ पे इसकी अगर बात सेक्टर की बात करें तो इनके पास 622 लूम्स है। और केमिकल डिवीज़न की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 1,10,000 TPA की है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटी है जिसकी यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें यान के बिजनेस में 87% ऑलरेडी यूटिलाइजेशन हो रहा है। और बात सेक्टर में देखें तो 61% का ऑलरेडी ये कैपेसिटी को यूज़ किया जा रहा है। और केमिकल सेक्टर में 97% कैपेसिटी को ऑलरेडी यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो 94,848 स्पैंडल्स को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 42 लूम्स और लगाए जाएंगे और 2,15,000 TPA की और वृद्धि की जाएगी। तो यान डिवीजन की बात करें, जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा उसकी जो शुरुआत होगी वो सितंबर 2023 तक हो सकती है, यानी साल भर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात सेक्टर की बात करें जहाँ पे ये 42 लूम्स नए लगाने जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी की जो ऑपरेशन मोड पे आएगी वो जून 2023 में। और इसके अलावा अगर देखें तो इनका केमिकल डिवीज़न में जो एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी शुरू होगी वो मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कंपनी अपने बिजनेस को अब बढ़ाने जा रही है। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है आप देख सकते हो करीब 546 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट यान सेक्टर के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 247 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बात सेक्टर में किया जाएगा। और इसके अलावा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केमिकल सेक्टर के लिए किया जाएगा। तो एक देख सकते हो कंपनी आने वाले समय बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस तरह से कंपनी ने डिसीजन लिया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, आने वाले समय में इसके नतीजे बेहतर हो सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट खराब है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक्सपोर्ट के कारोबार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट। यहाँ पे ये आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार अगर देखें तो Q2 में 11.4% की गिरावट देखने को मिली है एक्सपोर्ट के कारोबार में। और ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। और पीयूष गोयल ने ये कमेंट भी किया कि जिस तरह से ये एक्सपोर्ट का कारोबार काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है तो हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी लोगों के जॉब भी चले जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ट्राइडेंट की नहीं है बल्कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त स्लो डाउन आ चुका है। जो भी कंपनी एक्सपोर्ट का कारोबार करी है उनके उसमें गिरावट है। यानी इसके पीछे वजह सबसे बड़ी आपको पता है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। इसकी वजह से बिजनेस पूरी तरह से इस समय डाउन चल रहा है। और कंपनी का मुख्य बिजनेस ही ऑलरेडी एक्सपोर्ट का ट्राइडेंट का, इसलिए इस नतीजे में वो असर हमें देखने को मिला है। लेकिन आने वाले समय सिचुएशन बदल सकती है। इसके पीछे वजह सरकार PLA स्कीम 2.0 ला रही है, यानी जो पार्ट 2 आ रही है PLA स्कीम, जिसकी वजह से आने वाले समय चाइना और वियतनाम को टक्कर दी जा सके। तो सरकार ने जो कोशिश की है उसका नतीजा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एक हब बनने जा रहा है और पूरे इंडिया में सबसे शानदार टेक्सटाइल का कारोबार तमिलनाडु करना चाहता है। और ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि ट्राइडेंट भी अपनी शुरुआत टेक्सटाइल के लिए तमिलनाडु को चूज़ करे। ऑलरेडी पहले से पंजाब और मध्य प्रदेश में इनका कारोबार चल रहा है। तो संभावना बहुत सारी आने वाले समय ट्राइडेंट में डेफिनेटली पॉजिटिव संभावना बन सकती है। ये गिरावट नो डाउट बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि रिजल्ट इस बार काफ़ी कमजोर रहा है। लेकिन आने वाले समय संभावना काफ़ी अच्छी है क्योंकि कंपनी ने अपना प्लान पेश कर दिया। कंपनी आने वाले समय में बिजनेस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में तेजी जरूर बनेगी। तो जितना गिरे उसमें आपको निवेश करना चाहिए। ट्राइडेंट आने वाले समय आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है। चलते हैं HFCL की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 83.55 पर, जहाँ पे 6.57% की बम्पर तेजी देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। और आप देख सकते हो पिछले एक साल में इसने 12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पे 5 डेज़ के हिसाब से 2% का पॉजिटिव रिटर्न है। यहाँ पे HFCL लिमिटेड की बात करें, HFCL की बात करें उनको एक करीब 652.79 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी रकम सैंक्शन हुई है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये PLI स्कीम के तहत इसमें से 425 करोड़ रुपीज़ का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यानी PLI स्कीम का इनको बेनिफिट मिला है और इस वजह से ये रकम को अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में 5G में कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। स्मॉल सेल्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है। बहुत सारी कंपनी इक्विपमेंट बना रही है और क्वालकॉम के साथ में पार्टनरशिप के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बना रही है जिनको इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का कारोबार भी कंपनी कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय एक बड़ी तेज़ी आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म का एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बन सकता है आपको HFCL में। यहाँ पे अगर रिजल्ट भी देखें तो इस बार काफ़ी शानदार है। सितंबर 2021 की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू 1122 करोड़ रुपीज़ के आसपास था जो लगातार बढ़ा। लेकिन जून में इसमें कमी आई
जून में आप देख सकते हो 1051 करोड़ रुपीज़ का ही रेवेन्यू था, लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में फिर से रेवेन्यू बढ़ के 1173 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 81.59 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो जून में गिर के 51.17 करोड़ रुपये तक आ गया था। लगातार प्रॉफिट गिरा, लेकिन सितंबर 2022 में प्रॉफिट में फिर से बढ़ोतरी हुई और 81.86 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एचएफसीएल बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और बहुत ही मजबूती से कारोबार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको एचएफसीएल में निवेश करना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक